क्या सिंगिस बिलिंग में अक्षय कुमार ने रियल लायन के साथ शूट किया था या फिर ये वीएफएक्स वाला लायन है? अगर अक्षय ने रियल लायन के साथ शूट किया भी था तो बाकी एक्टर्स का क्या, क्योंकि लायन के सीन्स तो उनके साथ भी हैं। आके लेके आए हो मेरे पास। इन सीन्स को शूट करने में कौन कौन सी फिल्म मेकिंग टेक्निक्स या ट्रिक्स यूज करी गई हैं? सिंह शेर शेर सिंह। तो आज हम इन्हीं सब इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब पता लगाएंगे और सभी सीन्स को ब्रेक डाउन करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगिस ब्लिंग में ये लायन आया कैसे। तो इस मूवी में 3 ऐसे सीन्स हैं जिनमें लायन दिखाई देता है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला सीन आता है जब मूवी में अक्षय कुमार का कैरेक्टर रफ्तार सिंह अपने बाप से काफी ज्यादा इज्जत करवाने के बाद किसी जू में एक जॉब ज्वाइन करता है जहां पर उसे जानवरों की देखभाल करनी होती है। ये वाला पूरा सीन जिसमें एनिमल क्लिप्स हैं या अक्षय कुमार जानवरों के साथ दिखाई दे रहे हैं वो सभी रियल एनिमल हैं और ये शूट चंडीगढ़ की छतबीड़ जू में किया गया है, जो मूवी के इस शॉट में हम नाम पढ़ सकते हैं। अब कहानी कुछ ऐसी है कि रफ्तार के दोस्त को अपनी बेटी की एडमिशन करवाने के लिए जाना होता है, लेकिन उसी दिन अफ्रीका वाले शेर के स्वागती समारोह के लिए सिटी के मेयर को आना होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दोस्त की होती है। तो वो रफ्तार को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैंने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए जाना है, तो क्या प्लीज तू शेर की रखवाली कर लेगा। अब यहाँ से शुरू होती है लायन की फीचरिंग, जिसमें सबसे पहले ये वाला सीन आता है जहाँ पर वो दोस्त रफ्तार को शेर से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। अब इस सीन में जो लायन है वो रियल है, लेकिन ये एक्टर्स के साथ शूट नहीं करा गया, क्योंकि इन शॉट्स की फ्रेमिंग और कवरेज काफी इंटेलिजेंटली ऐसे करी गई कि किसी भी फ्रेम में लायन और एक्टर्स एक साथ नजर नहीं आते, जिसकी वजह से वो रियल लायन को अलग से शूट कर पाए और फिर एक्टर्स को अलग से शूट करके दोनों शॉट्स को एक साथ स्टिच कर दिया। जिसको सीमलेसली स्टिच करने के लिए उन्होंने एक्टर्स वाले शॉट को एक सिमिलर पिंजरे के थ्रू शूट किया, लेकिन सिर्फ इतने से ये उतना कन्विंसिंग नहीं बन पाता, इसलिए उन्होंने 2 और चीजें करी। एक तो जो लायन के पर्सपेक्टिव से एक्टर्स का शॉट लिया गया है उसमें हैवी मूवमेंट ऐड करी गई, जो शेर के पीओवी को मिमिक करती है कि जैसे हम शेर के पर्सपेक्टिव से उन दोनों को देख रहे हों। और दूसरा जो रफ्तार के दोस्त के डायलॉग्स हैं उनको शेर के शॉट्स के साथ ओवरलैप किया गया है। मींस जब लायन का शॉट आता भी है तब भी डायलॉग कंटिन्यू रहते हैं। मेरे पाजी आपके पास 2 मिनट है, आपको कोई मिलना चाहता है। जिससे ऐसा लगता है कि दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं और ये दोनों चीजें उन शॉट्स को कन्विंसिंगली मर्ज करने में हेल्प करती हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो नेक्स्ट शॉट है जिसमें दोस्त को फोन आता है तो वो पिंजरा खुला छोड़कर चला जाता है और रफ्तार का ध्यान भी पिंजरे की तरफ नहीं होता, तभी शेर पीछे से निकल जाता है। अब यहाँ पे जो शेर है वो फेक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन स्क्रीन फुटेज है, जो इस वाले शॉट से काफी एविडेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शेर की मूवमेंट एनवायरमेंट के हिसाब से काफी ऑफ है। वो कहीं कुर्सियों के बीच में को जा रहा है, इसलिए उन्होंने शॉट को पिंजरे की तरफ कट करके शेर की प्लेसमेंट चेंज कर दी और वो कुर्सियों के पीछे चला गया। जो जब तुम इन शॉट्स को एक साथ देखोगे तो लायन की पोजीशन में एक जंप सा नजर आएगा। इसके बाद तो जू वाले सीक्वेंस में शेर का कोई और शॉट नहीं है। दूसरा सीन आता है जब रफ्तार उस स्वागती समारोह से बचकर भाग जाता है, क्योंकि उसने असली शेर की जगह मेयर के सामने कुत्ता पेश कर दिया था। शेर अफ्रीका से पैदल चल के आया, बड़ा जलील शेर लग रहा है। तब वो गाड़ी में जा रहा होता है जहाँ पर उसे अपने वही जू वाले दोस्त का कॉल आता है, जो रफ्तार के ऊपर शेर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर गया था। उनकी वही बहस चल रही होती है, तभी यहाँ पर गाड़ी में कुछ आवाजें आने लगती है और पता चलता है कि वो अफ्रीका वाला शेर रफ्तार की गाड़ी में ही है। अब ये वाला जो पूरा सीन है इसमें काफी डिफरेंट अप्रोच ली गई है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही रियल है, फिर चाहे वो गाड़ी हो या अक्षय कुमार या लायन। बस फेक है तो बैकग्राउंड और गाड़ी की मूवमेंट। आई मीन ये पूरा सीन एक स्टिल कार में शूट किया गया है, जो अगर तुम ध्यान से देखो तो क्लियरली नोटिस कर सकते हो। अब इसमें गाड़ी ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ी करके अक्षय कुमार ने रियल लायन के साथ शूट किया होगा, जो बाय द वे पूरा सीन साउथ अफ्रीका में शूट किया गया है, लेकिन कहानी में तो लोकेशन पंजाब की है, तो उसके लिए बैकग्राउंड फुटेज पंजाब में अलग से कैप्चर करी गई होगी, जिसमें घर या खेत वगैरह दिखाई दें और फिर उसको पोस्ट प्रोडक्शन में गाड़ी वाले सीन में ऐड कर दिया गया। इसको प्रूव करने के लिए 2 चीजें हैं। एक तो है ग्रीन स्क्रीन वाला एज, जो काफी सॉफ्ट और राउंडेड सा हो जाता है। अब ये चीज शायद ज्यादा लोगों को समझ में ना आए, लेकिन एक और चीज है जो है यहाँ पर बैकग्राउंड में ये बंदा, जिसको अगर तुम ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये नॉर्मल स्पीड से कितना फास्ट चल रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि गाड़ी की फास्ट मूवमेंट को मिमिक करने के लिए बैकग्राउंड फुटेज की स्पीड बढ़ाई गई
होगी, लेकिन इसको और कन्विंसिंग बनाने के लिए दो और चीजों का भी यूज करा गया है। एक तो पहले जैसे ही रफ्तार और उसके दोस्त की कॉल इंटरेक्शन, और दूसरा पंजाब का कट अवे। देखो पहले तो जो रफ्तार और उसके दोस्त की कॉल चल रही होती है वो अपने आप ही उस सीन को पंजाब का पार्ट बना देती है, और दूसरा अगर ये पूरा सीन सिर्फ इतने क्लोजअप में ही होता तो उतना कन्विंसिंग नहीं लगता। सो उसी वजह से इस सीन के एंड में जब रफ्तार गाड़ी से निकलकर भागता है वो शॉट रियल पंजाब का रखा गया है, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो इसमें शेर कहीं नहीं दिखता, और ये शॉट को इतना वाइड रखा गया है कि शेर को दिखाने की जरूरत ही नहीं। और आई थिंक ये भागने वाला बंदा अक्षय कुमार है भी नहीं, कोई बॉडी डबल होंगे जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा है। और इस सब के ऊपर शेर के दहाड़ने की आवाज लगाई गई जो अगेन उस सीन को कन्विंसिंग बनाने में हेल्प करती है। अब तीसरे वाले सीन की अप्रोच पहले दोनों सीन से अलग है, क्योंकि यहाँ पर मेन एक्टर के साथ साथ पूरा क्राउड भी था, जिसको एक्चुअली ब्रेक डाउन करते करते मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। क्योंकि एक तो कहीं पर भी इस मूवी का कोई बिहाइंड द सीन वगैरह नहीं मिलता जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन या आइडिया मिल सके। सर्च करने पर सिर्फ इतना ही पता चलता है कि एक तो ये लाइन रियल है और दूसरा ये सीन्स साउथ अफ्रीका में शूट करे गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई ये सारी कास्ट को तो वहाँ नहीं ले जा सकते, तो शायद सिर्फ अक्षय को ही लेकर गए हों और उन्होंने ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर लिया होगा। जिसमें मेरा थॉट कुछ ऐसा था कि गुरप्रीत घुग्गी यानी कि मेयर और बाकी के क्राउड को इंडिया में अलग से शूट करा गया होगा, अक्षय ने रियल लाइन के साथ अपना पार्ट अलग से शूट किया होगा। जिसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि अगर अलग से शूट किया है तो सीन के एंड में रफ्तार शेर को मेयर की टांग के साथ बांध कर भी तो जाता है, वो कैसे पॉसिबल हुआ। तो उस पर सोचा कि शायद ये सीन हाफ में डिवाइड किया गया हो, जिसमें मेयर की बॉडी का राइट वाला हिस्सा ओरिजिनल हो और ये टांगों वाला पूरा पार्ट किसी बॉडी डबल का हो, जिसमें बाकी सब तो फिर भी ठीक बैठ रहा था। लेकिन जब मैंने शेर और मेयर का ये वाला इंटरेक्शन देखा जिसमें शेर मेयर के शोल्डर को टच कर रहा है, तो अगेन मेरा दिमाग खराब कि भाई अब ये कैसे पॉसिबल हुआ। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि शायद गुरप्रीत घुग्गी और अक्षय कुमार दोनों ने लाइन के साथ शूट किया हो और बाकी सब ग्रीन स्क्रीन हो। वहाँ पे फिर से सिमिलर प्रॉब्लम आई कि एक तो अक्षय कुमार का या गेट के साथ या बाकी चीजों के साथ भी इंटरेक्शन इतना रियल, और दूसरा प्रॉप्स या बैकग्राउंड सब चीज इतनी सही कैसे, फिर चाहे वो गेट हो या ये टेबल जिससे शेर आकर इंटरेक्ट करता है। और सबसे ऊपर ग्रीन स्क्रीन का भी मुझे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। हालांकि ये वाला अक्षय कुमार एंट्री शॉट थोड़ा अजीब जरूर लगता है, जिसका रीजन बाय द वे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फिर मेरे माइंड में आया कि क्या दो सिमिलर सेट्स बनाए गए होंगे, एक यहाँ पे एक बाहर। और फिर इस सब के बाद जब मुझे रियल आंसर पता चला तो मेरा दिमाग सच में हिल गया, क्योंकि इसका आंसर इतना ज्यादा सिंपल था और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, जो सुनने के बाद तुम्हें भी एक टाइम के लिए लगेगा कि ये क्या था। तो भाई इस वाले सीन के पीछे का सिंपल राज ये है कि ये पूरे का पूरा सीन ही रियल है। देखो स्टार्टिंग से जो चीज मुझे कंफ्यूज कर रही थी वो थी कि ये लोग इतने लोगों को वहां लेके कैसे गए होंगे, जो कि ऑन अ सेकंड थॉट इतनी बड़ी बात है भी नहीं। लेकिन फिर जब मैंने फर्स्ट स्वागती समारोह वाला सीन दोबारा से देखा और फिर इस वाले सीन को देखा, तब समझ में आया कि भाई इन दोनों सीन्स में सिर्फ दो ही लोग ओरिजिनल हैं। आई मीन सिर्फ अक्षय कुमार और गुरप्रीत घुग्गी को छोड़कर बाकी सारा क्राउड, फिर चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर ये पत्रकार, सभी लोग जू वाले सीन से डिफरेंट हैं। जो कहानी के लॉजिक में तो थोड़ी इम्पॉसिबल सी सिचुएशन हो जाती है। हम मतलब मान सकते हैं कि पत्रकार जू वाले सीन से अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या मेयर की सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखो इन दोनों पुलिस वालों को और इस जू वाले सीन में जो पुलिस वाले हैं उनको, कोई एक भी चेहरा मैच नहीं कर रहा। और ये सेम चीज पत्रकारों में भी है, एक बंदा भी नहीं मैच करता। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला पूरा सीन एक रूम के अंदर ही है, हमें आउटडोर का कोई एस्टेब्लिशिंग शॉट वगैरह दिखाया ही नहीं जाता। इसके ऊपर मैंने एक और चीज भी नोटिस की कि ये वाला पूरा सीन हाईली डब्ड है, मतलब बहुत सारे डायलॉग्स, लिप्स मूवमेंट्स और एक्शंस मैच नहीं हो रहे। कार मेहरबानी करके मेरे दोस्त को नौकरी से मत नहीं निकालूंगा। जो कि एक्चुअली में इसलिए ही हुआ होगा क्योंकि शेर के साथ ज्यादा रिटेक्स करना तो रिस्की हो सकता है। और ये जो क्राउड वाले शॉट्स हैं वो क्लियरली अलग से शूट करे गए हैं। बस अब ये जो पुलिस वाले ऊपर बैठे हैं वो रियल हैं या एडिटेड, ये तुम बताना कमेंट्स में। फिलहाल अब रही बात इस वाले अक्षय एंट्री शॉट की, जिससे ही मुझे पहला डाउट आया था कि ये वाले सीन में ग्रीन स्क्रीन या वीएफएक्स का यूज हुआ हो सकता है। तो ये एक्चुअली में इसलिए थोड़ा ऑफ लगता है क्योंकि इस नॉर्मल शॉट को स्लोमो किया गया है और अक्षय कुमार का शेर सर वाला डायलॉग डब्ड है। तो उस डब्ड डायलॉग की ड्यूरेशन को मैच करने के लिए ही ऐसा किया गया होगा। अब इन तीनों सीन ब्रेकडाउन्स को कंक्लूड करके हम इतना तो कह सकते हैं कि इस मूवी में लाइन सीन्स को रियल लाइन, वीएफएक्स लाइन और बाकी कुछ फिल्म मेकिंग ट्रिक्स टेक्निक्स को यूज करके काफी कन्विंसिंग बनाया गया है। और जो मेरा ब्रेकडाउन है या जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है वो सब एनालिसिस पे बेस्ड है, क्योंकि मुझे कोई एक्चुअल बीटीएस या ब्रेकडाउन देखने नहीं मिला जिससे कुछ क्लियर आइडिया मिल सके। तो इसमें काफी गेस वर्क है, जिसमें अगर कुछ गलत हो, जिसका सही
आंसर तुम्हें पता हो या अगर तुमने कुछ और नोटिस किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ऐसी 10 पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज के बारे में जानना चाहते हो जिनको साउथ में रीमेक करा गया है तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करो। और अगर ऐसी डिटेल्ड मूवी डिस्कशन वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब स्क्रीन सागा।